धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य छुल्लक श्री के श्री चरणों में इच्छामि। पूज्य श्री भोग भूमिया जीवों के यहाँ यह व्यवस्था है कि 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से वह मन चाहा वस्तु प्राप्त कर लिया करते हैं। तो भवन अगर एक बार उनको उपलब्ध हो जाता है तो बार बार अगर वो चाहे तो उपलब्ध होते हैं, या क्या व्यवस्था है? नमोस्तु महाराज श्री। भवन नाम का ही एक कल्पवृक्ष भी है। वो उस भवन में जब बड़े होने के बाद उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। वो इच्छानुसार अपने भवन में परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्षेत्र का परिवर्तन नहीं होगा, भवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि क्षेत्र वहाँ निश्चित है, जैसे विमानों का क्षेत्र निश्चित होता है, ऐसे एक भवन का एक एरिया निश्चित है। उस जीव के लिए उतना ही एरिया, गार्डन, महल, बावड़ी, झरने, सब कुछ वहाँ व्यवस्थित है। उस एरिया में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमें मकान के लिए इस डिजाइन का चाहिए या ऐसा चाहिए, तो उसके अंतरंग में कोई परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे कि आज छिपी टोला में मकान बनाया, कल जाकर के नॉर्थ ईदगाह में बना लें, परसों यहाँ बना लें, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। उनका एरिया निश्चित है। जो जीव जितने एरिया के लेकर के स्वामित्व को लेकर जन्मता है, कल्प वृक्ष क्षेत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल्प वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में उपलब्ध होते हैं। वहाँ कल्प वृक्ष पंचायती कल्प वृक्ष नहीं है, वहाँ प्रत्येक भवन के अंदर कल्प वृक्ष, प्रत्येक भवन में। और वे कल्प वृक्ष जीवन भर कभी परिवर्तनशील नहीं होते। वो कल्प वृक्ष दूसरों के काम नहीं आते हैं, वो कल्प वृक्ष उन्हीं के लिए उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब कल्प वृक्ष स्थान निश्चित है तो उनका एरिया भी निश्चित है। बस अंतरंग जो इंटरनल डिजाइन होती है, उस डिजाइन में वो परिवर्तन कर सकते हैं। मकान का मॉडल परिवर्तन कर सकते हैं, बस ये कर सकते। क्षेत्र परिवर्तन वहाँ नहीं होता है, ऐसा होता है। और अब बुलाना चाहेंगे भाई श्री सत्येंद्र जी जैन, कुतुबपुर वाले छिपी टोला। कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा रखें। एक सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि कल्पवृक्ष पंचायती कल्पवृक्ष कभी नहीं होता। जिसके पुण्य का होगा उसके ही आंगन में मिलेगा। सबसे बड़ा प्रमाण मिला पूज्यवर जिनसेन स्वामी का महापुराण के अंदर, कि जब जनता नाभिराय के दरबार में पहुंची, सबके यहाँ के कल्पवृक्ष खत्म हो चुके थे, पर नाभिराय के यहाँ कल्पवृक्ष था। तभी तो उनको महसूस नहीं हुआ, तभी उनको पता नहीं चला कि जनता क्यों दुखी है। तो उस समय वो कल्पवृक्ष से चाहे थे तो जनता को भोजन दे सकते थे, कपड़े दे सकते थे, लेकिन कल्पवृक्ष का जो सामान है वो दूसरों को बांटा नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में भेजा नहीं जा सकता। इसलिए भोग भूमि में रिश्तेदारी नहीं होती। एक दूसरे को नहीं दे सकते कि भाई हमारे घर में ये चीज़ है, हम दूसरे को दे दें। कल्पवृक्ष वाले स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु ले सकते हैं, दूसरे के उपयोग के लिए नहीं। ऐसे उनकी व्यवस्था होती है। मेरे गुरुवर के